गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट लाइक ट्यूशन टीचर ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लास। दोस्तों, ये क्लास 6 के लिए वीडियो है। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आप बिल्कुल ये नहीं सोचेंगे कि सर कैसे समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा नहीं आएगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बस आप इस वीडियो को पहले देखिए, समझिए, पहले आराम से, बिल्कुल पहले वीडियो को देखिए पूरी तरह से। कॉपी किताब निकालिए, बनाइए साथ में, और आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। आप अपने टेक्स्ट बुक का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लायक हो जाएंगे। राइट। टॉपिक के बारे में ये बताएं बाबू कि ये बहुत अच्छा चैप्टर है, और ये बेसिकली हम ये कहें कि हमारे ये रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आता है। जैसे कि हम जब कुछ खरीदने के लिए जाते हैं तो हम कितना % डिस्काउंट मिल पाता है, ठीक है ना। जैसे कि आप कहते हैं कि ये बिग बिलियन डेज आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ छूट मिलता है। कितना % छूट मिलता है? कभी आप कहते हैं 50%, 30%, 32%। ये परसेंटेज है क्या? आखिर हम समझेंगे इस बात को, और समझने के बाद आपको पता चलेगा कि सर ये तो बहुत आसान चीज़ है। बिल्कुल आसान चीज़ आपको लगेगा, और ऐसा लगेगा कि आप, अगर आपको नहीं भी पता होगा, पता तो है ही, आप तेज़ बच्चे हैं, ठीक है। अगर नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। आज पूरी बात सीख के जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि परसेंटेज कहते किसको है। तो बाबू, आप जैसे कि परसेंटेज बताने से पहले मैं 2-4 सवाल आपसे करना चाहूँगा। राइट। सबसे पहली बात, आप फ्रैक्शन जानते हैं? हाँ सर, फ्रैक्शन जानते हैं। फ्रैक्शन जानते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं फ्रैक्शन में, हाँ सर, कोई नंबर होता है ऊपर और नीचे। जैसे मान लिया कि ऊपर 1 है, नीचे 2 है, ठीक है। आपने बीच में ऐसा कर दिया, ठीक है। तो आप पहले वाले बोलते थे सर इसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं। राइट। ये तो आप जानते हैं पहले से, ठीक है। तो आप ये सब सारी बात जान चुके, फ्रैक्शन में जानते हैं। तो सबसे पहली बात, हम जिस नंबर को हम लिख रहे हैं, ये जो नंबर हमने लिखा, ये भी एक फ्रैक्शन है। क्या है हमारा? ये भी एक फ्रैक्शन है। तो सबसे पहली बात ये जानेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो हम फ्रैक्शन बोलेंगे कि नंबर ऑफ द फॉर्म a/b। फ्रैक्शन क्या होता है? ए नंबर ऑफ द फॉर्म a/b। हमको क्या बोलेंगे? उसको फ्रैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन बोलेंगे। लेकिन जब आप सीनियर क्लास में जाएंगे तो आप कहेंगे सर ये नंबर a/b फॉर्म जो है, अगर ये नंबर a और b जो है, a और b, जिसको हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाद में बात करेंगे, ठीक है। a और b क्या है? अगर a और b जो है, a एंड b जो है, वो होल नंबर्स होता है। कौन सा नंबर्स होता है? होल नंबर्स होता है। ए और बी होल नंबर्स होता है। और जब सीनियर क्लास में जब जा जाएंगे आप, तो ए और बी के बारे में आपको बताया जाएगा। ए एंड बी आर इंटीजर्स। ए और बी उस समय इंटीजर्स हो जाएंगे आपके। तो उस समय a/b के फॉर्मेट में या p/q के फॉर्मेट में, तो आपको बताया जाएगा ये रैशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर। तो सिर्फ और सिर्फ इतना डिफरेंस है रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में, कि फ्रैक्शन हम बाबू ये कहें कि अगर वो होल नंबर्स है, ये नंबर्स, जैसे कि ये नंबर हमारे ये होल नंबर्स अगर है, तो हम लोग बोलेंगे ये फ्रैक्शन है। यही में बेटा अगर हम कह देते हैं कि ये इंटीजर्स नंबर है, तो हम लोग बोलेंगे क्या? वो रैशनल नंबर है। तो दूसरी बात, शर्त इसमें रैशनल नंबर का शर्त ये भी होता है, रैशनल नंबर का शर्त ये भी होता है कि ये p/q जो है वो इंटीजर्स होता है, साथ ही साथ q जो है 0 के इक्वल नहीं होता है। एक कंडीशन ये होता है। ये हम अगले क्लास में सीखेंगे, फर्दर क्लास में सीखेंगे। इससे मुझे बहस नहीं करना था, बट मैं बेसिकली क्या है कि मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर आप ये देख रहे हैं वीडियो, तो आपको ये फर्दर क्लास में आपको सपोर्ट करेगा। राइट, ठीक है। तो मैं सबसे पहली बात, मैं फ्रैक्शन पे चल रहा था, फ्रैक्शन बताते बताते थोड़ी सी और हम आगे बढ़ गए। कोई बात नहीं, ये भी जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। जब आप सीनियर क्लास में जाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि सर ने जो मुझे बताया था कि क्या फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में क्या अंतर है, तो आपको उस समय बहुत अच्छा से क्लियर समझ में आएगा। राइट, ठीक है। तो सबसे पहली बात, फ्रैक्शन और रैशनल नंबर की बात हम कर लें। हमने कहा कि ये होल नंबर्स होता है, ये इंटीजर्स होता है। होल नंबर आपको पता ही है क्या होता है होल नंबर। ये काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5, ये तो जानते हैं, डॉट डॉट, और जीरो से हम इंक्लूड कर देते हैं तो होल नंबर बोलते हैं। राइट, तो ये होल नंबर आपको पता ही है। इंटीजर्स के बारे में भी पता होगा आपको, ठीक है, पता है आपको।
आपको? ठीक है, तो पता है, तो मान लीजिए कि ये हमारा 0 है, ये 1 2 3 4 5, ठीक है, इधर -1 -2, ये सारा नंबर निगेटिव, यानी ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स विथ ए नंबर विच इज़ नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, दैट इज़ 0। ये ऑल जो नंबर्स है हमारा है इंटीजर के अंतर्गत आता है, ये पता है आपको, राइट? अच्छा, तो ये हम जान गए कि इंटीजर्स के अंदर ये सारा नंबर आता है, और भी है डॉट डॉट डॉट, ये इधर भी जाएगा, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इंटीजर्स के बारे में आपने जाना, ठीक है। होल नंबर्स के बारे में जाना, होल नंबर्स पता है आपको, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि फ्रैक्शन का टाइप क्या होता था। जैसे कि हमने कहा कि एक फ्रैक्शन होता था हमारा प्रॉपर, PROPER, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता था हमारा? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो उसमें हम लोग देखते थे क्या कि ऊपर जो नंबर होता था हमारा, जैसे ये मेरा नंबर है, मान लीजिए 2/5 है, तो इसमें 2 जो हमारा है, जो न्यूमरेटर है, वो छोटा है किससे? डिनोमिनेटर से। तो न्यूमरेटर जो होता है वो छोटा होता है किससे? डिनोमिनेटर से। अगर ऐसा केस आता है तो हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते थे? प्रॉपर फ्रैक्शन। और दूसरी बात हम लोग ये जानते हैं कि अगर एक आता था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कब उसको बोलते थे हम लोग? इम्प्रॉपर कब बोलते थे? IMPROPER, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर कब बोलते थे? इम्प्रॉपर कब बोलते थे? जैसे मान लीजिए 5/2 है, जस्ट मैंने इसको रिवर्स कर दिया है, आप सिर्फ सेम फॉर कन्वीनियंस कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होता है, न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है डिनोमिनेटर से, ठीक है। अगर न्यूमरेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से, इस केस में हम कह सकते हैं, इस केस में कहेंगे ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर न्यूमरेटर छोटा हो गया डिनोमिनेटर से, तो इस केस में हम बोलेंगे ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। बात समझ में आई? ठीक है। तो सर इसको हम कैसे क्या रिलेट करें? सर ये तो आप परसेंटेज पढ़ा रहे थे, आप तो बोले सर परसेंटेज पढ़ाऊंगा, आप पढ़ाना शुरू कर दिए फ्रैक्शन। तो बाबू फ्रैक्शन मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, बेसिकली क्या कर रहा हूँ, फ्रैक्शन और परसेंटेज को मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट? ठीक है। तो हम ये कहें बाबू कि प्रॉपर भी हमको पता है, इम्प्रॉपर भी पता है हमको, ठीक है, बहुत अच्छा। हम लाइक अनलाइक आपको नहीं बताने वाले, बट सिर्फ और सिर्फ मैं इतना पूछूंगा कि ये क्या है, ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये जो फ्रैक्शन है, इसमें न्यूमरेटर कितना है हमारा? न्यूमरेटर 5 है, और डिनोमिनेटर कितना है हमारा? डिनोमिनेटर मेरा 100 है, राइट? तो हम क्या बोल रहे हैं बाबू कि ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या हो जाए? 100 हो जाए। क्या बोला मैंने? ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या हो जाए? 100 हो जाए, है ना। तो ये ऐसा फ्रैक्शन, ये हमारा फ्रैक्शन है, तो इसका डिनोमिनेटर कितना है? 100 है। तो हम ऐसा फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? परसेंटेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परसेंटेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परसेंटेज, राइट? समझ में आया क्या? अच्छा, ठीक है। तो मैं इसको ज़रा आपके लिए मैं लिख दूँ, ज़रा मैं ऐसा कहूँ कि सर ये ऐसा है, मेरे पास एक नंबर हमने लिखा, मान लीजिए 15/100, ठीक है। तो हमने 15/100 लिखा, तो ये मतलब ये भी क्या है कि हमारा फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर कितना है? 100 है। जैसे कि मान लीजिए एक और फ्रैक्शन हमने लिखा 3/100, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, नीचे सिर्फ और सिर्फ 100 अगर है, डिनोमिनेटर 100 है, ऐसा फ्रैक्शन जब डिनोमिनेटर 100 होता है तो उसको, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। एक स्पेशल केस है, क्या है? एक स्पेशल केस है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परसेंटेज बोलते हैं। बात समझ में आई क्या? अच्छा, चलिए इसका हम एक डिफिनीशन लिख देता हूँ आपकी फॉर मतलब समझने के तौर पे, मतलब लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे और समझ में। आपकी टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है, ठीक है, मैं आपको थोड़ा लिख देता हूँ। ज़रा देखा जाए, मैंने आपके लिए क्या लिखा? मैंने लिखा ए फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर इक्वल टू 100 इज कॉल्ड परसेंट। तो ज़रा देखा जाए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख दूँ आपके लिए। जैसे यहाँ 5/100 हमने लिखा, तो जैसे कि मान लीजिए कि 12/100 लिखा हुआ है, ये भी एग्जाम्पल है परसेंटेज का। दूसरा एग्जाम्पल मैं दूं आपको, ये मान लीजिए 25/100, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? एक फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर 100 है, तो हम इसको परसेंटेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परसेंटेज बोलेंगे, राइट? तो सबसे पहली बात तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको, राइट? अब हम बात क्या करेंगे, किसी भी फ्रैक्शन को हम लोग परसेंट में बदलते कैसे हैं। बदलने से पहले ये हम जान लें कि इसका सिंबल क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो इसका परसेंट का सिंबल जो होता है, सिंबल फॉर परसेंटेज, ठीक है, सिंबल फॉर
परसेंट इज, ये बाबू सिंबल होता है इसका, क्या होता है, ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, ये सिंबल होता है परसेंटेज का, राइट। ये मैं आपके कन्वीनियंस उसको ब्रैकेट में डाल दे रहा हूँ, बट ऐसा है ये सिंबल, ठीक है। आप ऐसा नहीं सोचेंगे क्या सर लिख दिया आपने, ठीक है, ये ऐसा है, ठीक है, ये हमारा परसेंटेज का सिंबल है। क्लियर हुआ? ओके, तो चलिए इसको हम परसेंटेज में करेंगे कैसे, राइट। तो कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन को हम लोग पहले परसेंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, राइट। चलिए मान लेता हूँ यही फ्रैक्शन है, इसी फ्रैक्शन को, ये फ्रैक्शन है, इसी को हम परसेंट में करना चाहते हैं। तो किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में बदलने के लिए बाबू 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो भी नंबर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 12%, कितना परसेंट? 12%। इसको देखो कैसे करेंगे, 25/100 है इंटू 100। चलिए इसको मैं कैंसिल आउट करता हूँ, राइट। कितना परसेंट आया? 25%। अच्छा जरा सोचा जाए, आपके मन में होगा क्या सर जितना भी फ्रैक्शन है सबके नीचे 100 रहेगा तभी हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं बाबू, कोई ज़रूरी नहीं कि सर हमेशा सबके नीचे जो है 100 रहे तभी हम ऐसा कर सकते हैं। किसी भी फ्रैक्शन को हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज कीजिए जाए आपके पास एक नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए कि 3/4 है, ये फ्रैक्शन है, 3/4 फ्रैक्शन है, और इस फ्रैक्शन को हमको करना है क्या कि हमको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। चलिए कन्वर्ट करना है तो इसमें हमने क्या कहा, 100 से किसी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है उसको 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो चलिए कट करते हैं, 4 से 4 2 जा 8, बचेगा 2, 2 पे 0 20, 5 4 जा 20। तो हमारे पास जो नंबर आया 3 × 25 बच रहा है, और परसेंटेज बाहर लगा हुआ है, लगा लीजिए। अब जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, ठीक है। आप तो मल्टीप्लाई करने में एक्सपर्ट हैं, राइट। तो कितना हमारा आया? 75%, राइट। ये समझ में आया आपको? ओके। तो एक मैंने आपको बताया, एक और आप देख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से ये दिमाग में आपके बैठ जाए, राइट। तो चलिए एक नंबर और लेता हूँ, मान लीजिए 5/4 है, 5/4 है। तो इसको हम क्या करते हैं, ये फ्रैक्शन हमारे पास 5/4 है, इस फ्रैक्शन को जरा एक काम करता हूँ, 3/4 फ्रैक्शन था, इसको हमने कन्वर्ट किया, राइट। और इसके लिए थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कन्वीनियंस अच्छे से समझ में आ जाए। 5/4 है, इसको परसेंट में करना है, 5/4 लिख दिया पहले हमने, और इसको क्या कर दिया हमने, 100 से मल्टीप्लाई। तरीका यही हम जानते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन को अगर हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, राइट। तो चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं और इसको कैंसिल आउट, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक तो है ही, कैंसिल आउट कीजिए। 4 2 जा 8, कैरी बचेगा 2, 2 पे 0 20, 4 5 जा 20। तो हमारे पास ये नंबर बच जाता है इस ब्रैकेट के अंदर 5 × 25। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो नंबर आता है वो आता है 5 5 जा 25, कैरी 1, सॉरी कैरी 2, 5 2 जा 10, 10 + 2 12। ये हमारा आता है 125%, ठीक है। तो हमारा डिपेंड करता है कि ये जो हमने ये रिजल्ट अभी जो लाया है आपके लिए, तो एक में आपने देखा कि 75% है, इसमें देखा आपने कि 125% है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ बेटा, एक मेरा जो मानना है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, तो मुझे भी समझ में नहीं आता था, कभी परसेंटेज कभी 100 से नीचे होता है, कभी 100 से ज़्यादा हो जाता है, कभी 150%, कभी 200% ऐसा हो जाता था। मुझे समझ में नहीं आता था कौन से फ्रैक्शन में कब ऐसा होता था। बट मैं आपको यकीन दिला दूं, आप तुरंत समझ जाएंगे कौन से फ्रैक्शन में परसेंटेज जो है आपका 100 से ज़्यादा आने वाला है, किस फ्रैक्शन में आपको परसेंटेज 100 से कम आने वाला है। ज़रा आप देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि मैंने एक नंबर लिखा 5/4 लिखा, तो मुझे बताइए कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? क्या कहा आपने, क्या कहा? रिपीट, कौन सा फ्रैक्शन, कौन सा? प्रॉपर। अच्छा ठीक है, प्रॉपर, अच्छा इम्प्रॉपर, ठीक, सॉरी। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है आपने कहा, ठीक है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है बाबू, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब भी रहेगा तो आपका जो परसेंटेज जो आएगा कन्वर्ट होके जो आंसर आएगा वो मोर देन 100 होगा। क्या होगा? मोर देन 100% होगा। और अगर फ्रैक्शन जो है आपका
फ्रैक्शन जो है आपका, अगर लाइक फ्रैक्शन है, मान लीजिए प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका परसेंटेज हमेशा, है ना, 100 से नीचे होगा। क्या होगा? 100 से नीचे होगा प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में। कौन से फ्रैक्शन केस में? प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में। क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में आपका जो परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे आप, ठीक है ना, तो उस समय आपका परसेंटेज में जो आंसर आएगा वो लेस देन 100 होगा। जैसे मान लीजिए 3/4 जो है हमारे पास, ये देखिए प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर? प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन जब देखिए आंसर देखेंगे तो ये 100 से लेस है, देख रहे हैं आप यहाँ। और ये देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक हमने इम्प्रॉपर का केस ले लिया है यहाँ, तो यहाँ जो आपका आंसर आया है 125 आया, यानी 100 से ज़्यादा परसेंटेज में आया। ऐसा बात नहीं कि 100% से ज़्यादा नहीं होता है, 100% से ज़्यादा भी हो सकता है परसेंटेज, 200, 300, 400, 500% हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो ये ऐसा केस डिपेंड करता है कि कौन सा फ्रैक्शन में कितना परसेंट होगा, राइट। अच्छा ठीक है, यहाँ तक समझे आप? समझ में आया? हाँ पक्का, ठीक है। तो चलिए हम इसके आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से समझा दूं आपको, लास्ट में एक बार फिर से रिवाइज करवा दूं। हमने क्या कहा कि फ्रैक्शन क्या होता है? तो ए फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर इक्वल टू 100। क्या कहा? इक्वल टू 100 इज कॉल्ड, क्या हमने कहा? परसेंटेज कहा, राइट। तो हमने दूसरी बात कहा कि परसेंटेज किसी भी फ्रैक्शन को अगर डिनोमिनेटर अगर 100 होता है तो उसको हम लोग परसेंटेज बोलते हैं। और दूसरी बात हमने कहा कि किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो क्या से मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से। क्या मैं इसी बात को यहाँ मैं लिख दूँ आपके लिए? यहाँ रब कर देता हूँ इसमें, ठीक है, और यहाँ बात मैं लिख देता हूँ, आपको हिंदी में लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सॉरी, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए लिए 100 से मल्टीप्लाई, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। ये बात दिमाग में रखना है कि कब ऐसा होगा, राइट। तो हमने क्या कहा बाबू? हमने कहा कि किसी भी परसेंटेज को आपको अगर कन्वर्ट करना है, किसी भी फ्रैक्शन को आपको कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा? 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। समझ में आई बात? ओके। तो यहाँ किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ओके। तो हम मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। ओके, थैंक यू सो मच।